नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर हमारे सम्मानित सभी रचनाकार और मनीषियों के अभिवादन के साथ मैं आपसे सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। एक आयोजन काव्य गोष्ठी का रखा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय शेया क्लब के नाम से है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा अर्चना जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव संयोजक हैं और सलाहकार के जो है राजीव रंजन मिश्र भी हैं। इन सबके सहयोग से इस पटल पर चलने वाली गतिविधियों में काव्य गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। उसी क्रम में आज 8/5/2023 को एक आयोजन आयोजित हुआ है। उसमें हम सम्मिलित हैं और अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए इस आयोजन में आपको भी सम्मिलित करते आभार व्यक्त करते हैं। और अब काव्य गोष्ठी में हम जुड़ेंगे और काव्य गोष्ठी के अनुसार इस पटल पर जुड़ करके हम अपनी रचनाएं, अपनी अभिव्यक्तियों का भी प्रस्तुत यहाँ पर देंगे। अब हम ले चलते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय शेया क्लब के उस पटल पर जहाँ पर उपस्थित होकर के सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करते हैं और मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों का भी अभिवादन करते हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब पटल पर गतिविधियों के अनुसार आज के इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हमारे जो प्रमाणित साहित्यकार हैं उनकी उपस्थिति भी प्रारंभ हो चुकी है और 8 बजे के इस आयोजन में हम आपके साथ सम्मिलित होकर के आज के इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय शेया क्लब के काव्य पाठ में आज का आयोजन जो रखा गया है उसमें मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। और आदरणीय भूपेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं मंच पर, उनका भी अभिवादन करते हैं। और साथ ही आज के इस आयोजन में आदरणीय भूपेश प्रताप सिंह जी आप सुन रहे हो तो आप कृपया अंकित कर दें कि आवाज़ ठीक आ रही है, तो उससे मैं आश्वस्त हो जाऊं कि इस आयोजन में हम पूर्णतः ठीक से सम्मिलित हो सके। अन्यथा की स्थिति में यह लगता है कि आवाज़ की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसलिए मैं और सबका अभिवादन करते हुए विचार विमर्श में आपसे बातचीत करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का भी अभिवादन करते हैं। ठीक है भूपेश प्रताप सिंह जी, आज बहुत दिनों बाद आपके हमारी भेंट हो रही है और आपके मंच पर हम उपस्थित हो सके, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय शेया क्लब की जो मान्यता है वो इस समय साहित्यिक गतिविधियों एक प्रखर रचनाकारों के लिए भी मंच स्थापित हो चुका है और इसकी छवि भी जो है वो उसके नाम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शेया क्लब के नाम से, पहले ही ये पटल राष्ट्रीय शेया क्लब के नाम से चलता था और अब इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। और हम सब उपस्थित होकर के अपने विद्वज्जनों का भी अभिवादन करते हैं। और इस प्रकार से मैं भूपेश प्रताप सिंह जी, देवी प्रसाद पांडे जी और शिवनाथ सिंह जी भी इसमें उपस्थित हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। और मंच पर उपस्थित समय अनुसार अब हम अपने पटल पर अपनी गतिविधियों को के अनुसार इस काव्य गोष्ठी में आप सबके उपस्थिति को गौरव मानते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। सर्वप्रथम और अर्चना शेया जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनके इस पटल पर सुंदर आयोजन में हम आज सम्मिलित हो सके बहुत दिनों बाद, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शिवनाथ सिंह जी बहुत सुंदर, आप भी मंच पर पधारे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके सभी विद्वज्जनों का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो आज के इस आयोजन में काव्य गोष्ठी में हम साधारण तरह से अपनी उन रचनाओं की आज प्रस्तुति देंगे जो हम पहले दे चुके हैं लेकिन अब नहीं देंगे उनमें से, और नई कुछ रचनाएं जो हमारी प्रकाशित हुई हैं
उनके विषय में भी हम अपनी आज अभिव्यक्ति देते हुए अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। और इस आयोजन में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करते हैं। और अब हम गणपत वंदना से द्वारा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणपति की आराधना, गणपति का आह्वान हमारे हिंदू सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि किसी भी कार्य को, किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पहले हम गणपति का वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनको उनके उपस्थिति से हम उसमें इस बात को मान के चलते हैं कि वो मंच पर उपस्थित है। और अब हम इसी क्रम में सरस्वती माँ की एक वंदना के साथ आपको जोड़ते हैं। और आज इस पटल पर हमारी पूर्व की लिखी हुई रचना को हमने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम सरस्वती वंदना के संबंध में हमने बहुत सी रचनाएं तो लिखी हैं, लेकिन आज जो मन से निकल रही है वो यही है। माँ सरस्वती दे मुझको वरदान, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती दे मुझको वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। विद्या की तुम देवी माता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती दे मुझको वरदान, माँ सरस्वती मांगू मैं वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती दे मुझको वरदान, माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। तो आदरणीय, हमने माँ की वंदना करते हुए इस पटल पर उनकी आराधना की। और माँ का आशीर्वाद जब हम सबको मिलता है, हम सब रचनाकार और साहित्यकार अपने कंठ से माँ की सरस्वती वंदना करते हुए जब अपने उद्देश्यपरक कार्यों में लगते हैं और इस तरह के काव्य सम्मेलन और जो है उनकी स्तुति के साथ जब प्रारंभ होते हैं, तो मन का एक संतोष हम सबको प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आपको एक रचना ये सुनाई है। और अब दो रचनाएं बिल्कुल एकदम ताज़ा हैं, उनको अभी हमने कुछ पटल पर पढ़ा नहीं है और लिखी गई हैं। और उनमें हमने भगवान श्री कृष्ण की वंदना भी की है। और भगवान श्री कृष्ण की वंदना इस प्रकार से की है कि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो ग्वाल वालों के संग मनस्थिति है, उस पे उनकी जो रचना है। और हम आपको, और इसका शीर्षक है गोधूली बेला। ये रचना बिल्कुल ताज़ी है, अभी कहीं किसी पटल पर पढ़नी भी नहीं गई है। और इसके जो कुछ अंश हैं वो हमने आपके सामने आज प्रस्तुत करते हैं। राधे राधे। जय श्रीनाथ सिंह जी, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। देव प्रसाद जी। है धूल उड़ रही गायों से, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला। मनमोह रहे मोहन चितवन, मनमोह रहे मोहन चितवन है, ग्वाल बाल संग खेला, मनमोह रहे मोहन चितवन है, ग्वाल बाल संग ये खेला।
है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला। ये शाम के वक्त का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हुए गायों के साथ थे, और अंत में ग्वाल बाल सब कहते हैं कि अब प्रभु अब पधारें, और मुरली अधर पर रखी हुई है, तो उसका जो है मुरली का जो अंश आया है वो आगे वाली रचना में आएगा, आपको सुनाएंगे। तो आप इसका आनंद ले। गोधूली बेला में कैसे चलो। मन मोह रहे मोहन चितवन है, ग्वालो संग संगे खेला, है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला। है बसता मन मर्म है बसता मन मनमोहन में, चितवन में आन बसे मोहन। बसता मन मोहन में है, चितवन में आन बसे मोहन। मुरली की धुन पर सांझ डले, मुरली की धुन पर सांझ डले, गोधूली के संग ग्वाल चले, गोधूली के संग ग्वाल चले। बरसाने की छोरी बारें, अब उनके साथ जो ब्रज की वालाएं हैं वो भी उस पर मुरली पर मुग्ध हैं। इसके आगे का जो प्रसंग है मुरली का है, तो उसमें जो है वो जो गोधूल शाम होने वाली है, तो बलराम जी और जो उनके ग्वाला हैं कहते हैं भगवान आप पधारें, तो वही है। मुरली की धुन पर सांझ डले, गोधूली के संग संग ग्वाल चले, बरसाने की छोरी बारें जब, अब बारें जब मतलब उनके दृश्य पर उनको जो है वो छठा पर उनका जो है स्नेह आ रहा है, नेह आ रहा है। बरसाने की छोरी बारे जब, ऐसी चितवन को आन धरे, मोहन की मुरली अधर धरी, है रूप सजे मन देखन को। मोहन की मुरली अधर धरी, है रूप सजे मन देखन को। है मुकुट चंद्र का भाल धरे, है मुकुट चंद्र का भाल धरे, मुकुट के पंख में भाल सजे। है मुकुट चंद्र का भाल धरे, है मुकुट पंख में भाल सजे। वो मोर पंख जो है वो उनके मुकुट पे साज रहा है, उसकी बात हो रही है। प्रभु ग्वाल बाल संग धूर भरे, अब उनका वर्णन क्या है, उनकी छटा क्या है। वो ग्वाल बालों के संग हैं और वो धूल से धूसरित है। जब धूल से सम्मिलित हैं तो प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मनमोहन मन में रूप सजे, मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, मोहन की चितवन है न्यारी, मोहन की चितवन है न्यारी। मनमोह रहे यमुना तट पर है, कृष्ण विहंगम छवि प्यारी, मनमोह रहे तट पर है, दृश्य विहंगम छवि न्यारी। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूल बेला, है धूल उड़ रही गायों से। अब गायों से धूल क्यों उड़ रही है, क्योंकि गाय आगे आगे चल रही हैं, और आप ये इस बात का गांव का परिदृश्य अगर देखें तो उसमें जब गाय आगे चलती हैं तो एक धूल का रेला भी उनके साथ चलता है, और जो चरवाहे होते हैं उनके पीछे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद है और उनके साथ ग्वाल बाल है, तो वो ये धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है धूल मेरा, मन मोह रहे मोहन चितवन, ए ग्वाल संग 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 खेला, ए ग्वाल संग संग खेला। तो ऐसा दृश्य भगवान का देख करके बरसाने की छोरियाँ और बरसाने के उनकी राधा की जो है छवि वो मन में वो हो जाती है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर छवि से मन प्रसन्नित हो जाता है। और गोधूली बेला में जिस समय बहुत वो आते हैं, जा रहे होते हैं घर में, तो सुबह तो वो आते हैं अपने जो है वो ग्वाल बालों के संग भोजन के साथ में मक्खन लगा के, मक्खन खा करके, और शाम को जब गोधूली बेला में उड़ रहे हैं तो गायों के संग जो धूली उड़ रही है वो इस प्रकार से। अब आपको एक मुरली का उसी का एक परिदृश्य पहले का था, वो हमने बाद में पढ़ा है, लेकिन अब इससे पहले अब गाँव के उस बरसाने के दृश्य में जहाँ वो गायें भी चरा रहे हैं और वृक्ष के नीचे वो अपनी मुरली भी बजा रहे हैं, तो मुरली का दृश्य आपके सामने सुधीर श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, देवी प्रसाद पांडे जी मौजूद हैं, और अन्य सभी जिनका नाम छूट गया हो आदरणीय, वो हम उस पर कविता के मन में लग गए थे, तो इसके लिए
तो अब वो दृश्य जो है आपको हमने अभी जो दिखाया गोधूली वेला का शाम का, वो उसके बाद अब उन्होंने मुरली जो दिन में बजाई है उसका वर्णन अब बरसाने पहुंच गए। मुरली धरे ज्यों हैं, मुरली धरे ज्यों हैं, अधरन जो बीच धरी मुरली, अधरन जो बीच धरी मुरली। मुरली यों है, अधरन जो बीच सजी मुरली। मूरत सूरत मन अंतर में, मूरत सूरत मन अंतर में, है मूरत मान बसी मन में, है मूरत आन बसी मन में। मतलब उनके जो दृश्य है वो भगवान मुरली रखे हुए हैं, इस तरह से अधरों पर मुरली रखी हुई है, और अधरों का जो वर्णन आया है वो ये है कि वो कितना हमको वो आकृष्ट कर रहा है। मुरली धरे जो हैं, अधरन जो बीच धरी मुरली धर मुरली यों है जो, अधरन जो बीच सजे मुरली। मूरत सूरत मन अंतर में है, मूरत सूरत मन अंतर में है, मूरत आन बसी मन में। मुरलीधर की मुरली साजे जो, अधरन बीच सजे मन में, वो अधरन बीच सजे मन में। मोहन की मूरत है साजे यह, मोहन की मूरत है साजे है, तिरछी सूरत जग को साजे। अब उनका त्रिभंगी जो दृश्य है वो जो है वो अपना पैर टेढ़ा रख करके और जिस तरह से मुरली का वादन करते हैं और गायें चरा रहे हैं, उनकी ग्वाल बाल उनके संग में साथ साथ हैं, और बरसाने की वो भी हैं, छोरियाँ भी हैं, ग्वालनी भी हैं। तो मोहन की मूरत है साजे यह, तिरछी मूरत जग को साजे, है मोह रहे मन मोहन जो, मोहन की मूरत मन को साजे। ब्रज की बालाएं रास रचें, ब्रज की बालाएं रास रचे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे। ब्रज बालने में है धूम मची, ब्रज की गलियन में धूम मची। अब ब्रज की गलियों में वहां तक धूम मच रही है, इसलिए कि ऐसा दृश्य देख करके वहां पर, अच्छा प्रदीप मिश्र जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं, अर्चना शेरजय का भी, और सुधीर श्रीवास्तव जी का भी, और हमारे राजीव रंजन मिश्र जी जो इसके संचालक हैं उनका भी अभिवादन करते हैं। ब्रज की बालाएं रास रचे, राधा सिंह कृष्ण का रूप सजे, ब्रज की गलियन में धूम मची, जो अब मन है मोहन जो रूप सजे। राधा संग कृष्ण का रूप सजे, राधा संग कृष्ण का रूप सजे, जो मूरत मोहन आन बसे। राधा संग कृष्ण का रूप, अब वहाँ पर जो है राधा का स्वरूप भी है और कृष्ण भी स्वरूप है, और वहाँ पर उनके ग्वाल बाल उनके साथ में घूम करके उनकी मुरली का आनंद ले रहे। राधा संग कृष्ण का रूप सजे, जो मूरत मन में है बसे। ग्वाल बाल गोकुल संग आवे, मुरलीधर संग जो रास रचावे, मुरलीधर संग रास रचावे। मुरली तान बसी मन में, मुरली तान बसी मन में, मैया को सुख की जो भावे, मैया को सुख जो। अब वो ये सुन करके माँ उनकी यशोदा इस बात को गौरवान्वित होती कि हमारे श्री कृष्ण का जो है ऐसा स्वरूप देख करके वहाँ की ग्वाल बाला और जो है और उनके जो ब्रज की बालाएं हैं और राधा का स्वरूप देख करके, तो वो मुरली तान बसी मन में, मैया को सुख की जो भावे। ब्रजमंडल की है छटा निराली, ब्रजमंडल की है छटा निराली, मुरलीधर संग जब रास रचे। ब्रजमंडल की है छवि निराली, मुरलीधर संग रास रचे। छवि ये है आन बसी मन में जो, ये छवि है आन बसी मन में जो,
कृष्ण की छटा है, श्री कृष्ण की है ये छटा निराली, राधा कृष्ण संग रास रचावे। अब राधा का भी राज उसमें चल रहा है, वो वर्णन आया। राधा कृष्ण संग रास रचावे, ब्रजमंडल की है छवि निराली, ब्रजमंडल की है छवि निराली, मुरलीधर मुरली यों जो जो, अधरन बीच धरी मुरली, अधरन बीच धरी मुरली, मुरली की तान सुनी मन में, तभी से आन बसी मन में, मुरली की तान बसी मन में, तभी से आन बसी मन में। अब मुरली का जो वो है तान है और जो उन्होंने गाया मतलब बजाया, उससे इतनी छटा जो उनकी वही है छटा उनकी जो दिख रही है, उससे सब अभिभूत हो गए कि ऐसी सुंदर त्रिभंगी मूर्ति की सजा उनकी दृष्टि जो है ग्वाल वालों और उन पर पे पड़ी है। तो ये दो रचनाएं आदरणीय हमने अब कृषि कृष्ण जो है, और ये एक कैसी पुस्तक में अब छपने जा रही हैं, इसलिए रचनाएं आपके सामने पहली बार प्रस्तुत हुई हैं इस पटल पर। और अब आपको हम ऐसे एक प्रसंग की तरफ ले चल रहे हैं जहां पर हम आपको कुछ धार्मिक रचनाएं आज सुना रहे हैं, इसलिए कि आज हमारा मन जो है धार्मिक हो करके इस संस्थान के पटल पर उपस्थित हुए हैं। और देवी प्रसाद पांडे जी, शिवनाथ सिंह जी और अन्य जो लोग, तो एक ऐसा प्रसंग हम आपको सुनाते हैं जिसको हमने बहुत से पटलों में इसीलिए पढ़ा है कि आज जो हमारी परिकल्पना है कैकेयी और मंथरा के प्रति, उसमें उनका दोषारोपण होता है। और कैकेयी और मंथरा के दोषारोपण पे हम अपना सारा चित्त और मन तथा उन पे आधारित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान राम का जो स्वरूप आया है हमारे चित्त से, हमारे मन से, हमने जो उनके विषय में इस रचना को लिखते हुए, और ये रचना बहुत पहले हमने लिखी थी 2021 में साहित्य संगम संस्थान के राम के जीवन पे आधारित चौपाई पर। तो उसमें क्या है कि भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है। दशरथ ने अपने संदेश दे करके उनको बुलवाया और कैकेयी हठ धर्मता में लगी है, और वहीं पर उन्होंने वरदान मांगे और मंथरा ने समझाया तो कैकेयी ने वो वरदान मांगे और दशरथ। तो अब दशरथ, कैकेयी और राम का प्रसंग जो है यहाँ पर हमने लिया है, उसको हम आपसे, क्योंकि राम का जो इसमें सद्व्यवहार आया है वो यही है कि राम का कोई उसमें दोष नहीं, राम की ये महिमा है, राम की लीला है, राम ने ही रची। और राम अपने आप से लंका के प्रति समर्पित होकर के अपने उसमें पथ पे लग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम राजपाट में लग गए तो हम लंका गमन नहीं कर पाएंगे, और रावण जैसे उस दुष्ट दलन को भी हमें करना है, क्योंकि अमर जो हो चुका था, अमर जो हो चुका, उसको मारने के लिए राम ने अपना। तो उधर राजपाट 4 बजे होने वाला है, तैयारी हो गई है, और लेकिन अचानक से कैकेयी ने उनको बुलवा लिया। और उसमें वो संवाद जो आया है वो हम आया, उसमें कैकेयी का दोष नहीं, राम ने एक लीला ऐसी रची कि राम का मन, कैकेयी का मन और मंथरा का मन और दशरथ का मन ऐसी विडंबना में फंस गया कि उन्होंने पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया और वो वन गवन जाने के लिए चले गए। तो ये चिंतन हमने एक रखा है कि आज भी हम कैकेयी को दोष देते हैं, मंथरा को दोष देते हैं, लेकिन भगवान राम की अगर लीला नहीं होती तो ये कैकेयी मंथरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो तैयार हो गई थी और वो तैयार होकर के राजपाट के लिए राज्याभिषेक में जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने सारा स्वरूप अपने आप राम ने बदला। तो अब ये इसमें इसका प्रसंग सुनिए। कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप। अब ये संदेश जब पहुंच गया है कि कैकेयी के भवन में भगवान दशरथ जी हैं और वहाँ विलाप कर रहे हैं, तो प्रभु ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि हमने तो सुबह हमारा राज्याभिषेक होने जा रहा था और अब ये कौन सा आ गया संदेश कि वहाँ पे जाना है, तो वो इस बात से कि कहीं ऐसा कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा है। अब प्रभु तो सब जानते हैं,
उनकी माया है, उन्हीं की लीला है, उन्होंने अपना पूरा रूप परिवर्तित किया है। उसी के अनुसार चिंता प्रभु की बढ़ गई, क्यों है ये संताप, राजा दशरथ कह रहे मत मानो ये बात। मत, अब वहाँ पे क्या था कि दो उन्होंने अपने वो रखे, विचार रखे कि आपको एक हमारा जो है वो कैकेयी का वरदान है कि आप हमको दीजिए, अगर नहीं देते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाई पर वचन है। उन्होंने इस बात को अंकित कर दिया तुलसीदास जी ने कि अगर ऐसा है तो कैकेयी ने वरदान मांग लिया और कहा कि हमें इससे आप मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि रघुकुल की रीति है, और जब आपने कहा था कि वरदान मांगना तो हमने मांगे और आप नहीं देना चाहते। तो यहीं पर प्रसंग है, राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, अन्य वचन यह मांग लो दशरथ करत विलाप, अन्य वचन यह मांग लो दशरथ करत विलाप। राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवधान, राम तुम्हारे हर्ष में ये कैसा व्यवधान, मार्गराज के काज में मैं करता संताप। राम, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दशरथ जी संताप कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, और ये कहाँ से आ गया कैकेयी का वरदान। तो उन्होंने कहा तुम्हें बुलाता आज हूँ कैकेयी का आदेश। अब देखिए दशरथ ने अंतिम समय तक वो अपने मन से ये नहीं कहा राम से कि हम आपको आदेश दे रहे हैं, उन्होंने कहा कैकेयी का आदेश है और कैकेयी का बुलावा है, बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश, भारी विपत है आने की रानी का वरदान। कैकेयी मांगे मन को दशरथ का सम्मान, कैकेयी मांगे मन आन को दशरथ का सम्मान, राम अनमने हो गए। अब देखिए राम का स्वरूप यहाँ पर बदल गया, राम ने तुरंत उसमें अनमने हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या है, राम अनमने हो गए, अश्रु नेत्र की धार, अब उनके अश्रु की नेत्र की धारा बह रही है। राम जो है दुखी हो रहे हैं कि ऐसा कौन सी बात हो गई, हमारे अश्रु की धारा आ रही है। राम अनमने हो गए अश्रु नेत्र की धार, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान, इतना सा संकल्प है मेरा क्या अपमान, पिता सुरक्षित हो रहा है यदि मेरा वनवास। ये लाइन बहुत गंभीर हमने बहुत चिंतन के बाद लिखी थी। पिता सुरक्षित हो रहा है यदि मेरा वनवास, भ्राता भरत राज को यह मेरा सौभाग्य, भ्राता भरत राज्य को यह मेरा सौभाग्य। अभी निकासी हो गई माता दो वरदान, अभी निकासी हो गई माता दो वरदान, सीता प्रियजन जाएगी ना कोई कर पान, सीता जन को जाएगी ना कोई कर अपमान, चले राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। अब देखिए भगवान राम की नम्रता कितनी है कि उन्होंने कैकेयी के चरण स्पर्श किए और आदेश लिया कि माँ आप इससे दुखित और व्यथित नहीं हुए, भरत को आप राजपाट दे रहे हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ है, और पिता का सम्मान इसलिए है कि हमने आपने जो वरदान मांगे उसके अनुपालन में हम जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये पक्ष रखा कि हमारे बन गंजवाने से इतने से हमारा कोई अपमान नहीं है, लेकिन हमारा पिता सुरक्षित हो रहा है, पिता का प्राण जाने वाले थे वहाँ, इसलिए तो सीता प्रियजन जाएगी ना कोई अपमान, चलो राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। उन्होंने जो है इस तरह से उनके कैकेयी के चरण छुए और आज कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास, माँ तुम हमको आशीष दो हमको है वनवास। राजपाट अब भक्त दो, राजपाट भरत को दिया अध्यानाथ, राजपाट भरत को दिया अध्यानाथ, पूर्ण हो संकल्प अब मैं रोष प्रस्थान, अब मोहे रोकना प्रस्थान, ना कोई अपमान। अब उन्होंने ये माना कि हमारा कोई अपमान नहीं है, हमको आदेश मिल रहा है कि हमें बन जाना है, हमें आदेश मिला था कि राजतिलक होना है, लेकिन हमारा कोई अपमान नहीं है। और भगवान राम ने ये कहा कि हमें वो अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं कि कितने ही रावण रास्ते में हैं, उनसे फिर संहार करना है, हमें जाना है। तो उन्होंने पूरी लीला जो बदली है वो यही है, वो हमारे मन से ये चित्त में आया कि आज हम कैकेयी को जो है वो इस बात के अपमानित करते हैं कि कैकेयी ने
लेकिन भगवान राम ने स्वयं जो लीला अपनी बदली उसी अनुसार से नगर अयोध्या छोड़ दो कैकई का वरदान, इस प्रकार भगवान राम ने अपनी मर्यादा से रघुवंशी परंपरा का मान रख कैकई माता के वरदान को बचाया और राजा दशरथ का मान बढ़ाया, बन जाने की मर्यादा भी बनाई। ठीक है, तो आदरणीय हमने आपको ये प्रसंग सुनाया। चलिए इसी क्रम में अभी 1 मई को जो है मजदूर दिवस हुआ था। आज तो मैं अपनी रचनाओं के लिए बहुत सी किताबें भी हमारे पास है, उनसे भी पढ़ेंगे। एक मजदूर की कहानी के विषय में आपको हम एक रचना सुनाते हैं। एक मजदूर की कहानी, उसके दैनिक चार की कहानी, ऊंचे महलों को जो बनाता, ऊंचे महलों को जो बनाता, उसके परिवार की कहानी, उसकी भूख और लाचार की कहानी, उसकी भूख और लाचार की कहानी, छोटे बच्चों को जब पढ़ाता, छोटे बच्चों को जब पढ़ाता, उनको आपके जैसा बनने का सपना भी दिखाता, उनको आपके जैसे बनने का सपना भी दिखाता, पर नहीं जानता क्या कर पाएगा, वह तो अपनी रोटी में उलझा हुआ है, वो तो अपनी 2 वक्त की रोटी में उलझा हुआ है, अपनी साइकिल और उसके पहिए में उलझा है, अब उसकी अपनी साइकिल और उसके पहिए में उलझा है। शाम होती है बस घर पर प्याज रोटी की बात होती है, बस घर पर प्याज रोटी की बात है। सुबह फिर वही उम्मीद की सुबह और साइकिल का पहिया, फिर वही उम्मीद की किरण, सुबह और साइकिल का पहिया 365 दिन चलता, फिर भी औरों का सुख देखकर दिल नहीं जलता, आज मजदूर की लड़ाई है जो उसकी दुनिया में वह ठीक से बच जाए, आज वो मजदूर की वो लड़ाई है कि उसकी दुनिया ठीक से बच जाए। पर अच्छे भवन वालों का बस ये बात आई है, अच्छे भवन वालों की बस ये बात आई है, भवन ठीक से बन जाए। हर साल 1 मई दिवस आता है, मजदूर दिवस दे जाता है, मजदूर की याद दिला जाता है, और अगले दिन उस मजदूर के साइकिल के पहिए के इंतज़ार दे जाता है। जिन भवनों को वो काम करता है वहाँ पर उनको इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि अब ये काम करने वाला आएगा कि नहीं आएगा, और वो अपने साइकिल के पहिए में उलझा हुआ है, उसमें उसके हिसाब से। तो आदरणीय हमने 1 मई दिवस की, और अब यहाँ पे एक प्रसंग और आपका रामचरितमानस का आता है, फिर इसके बाद दूसरे रचना हम आपको सुनाएंगे। तो लीजिए, अब सीता की खोज में है, यहाँ पर भी भगवान राम का जो है पशु पक्षियों से किस तरह से प्रेम आता है, वो थे सीता की खोज। नव साहित्य परिवार के पटल पर यह नाम की थी 10-10 को उसको। रामचकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, अब वन में हैं, पंचवटी में हैं, लेकिन वहाँ से जब सीता का हरण हो चुका है तो वहाँ सीता नहीं बाहर आई, तो उसी का दृश्य है। रामचकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, पंचवटी की कुटी अकेली सीता जब बाहर नहीं आई, हुए राम मन से कुछ कोमल, लक्ष्मण को है बात बताई, बढ़े चले पर्वत पर है राम कोई आवाज लगाई। अब पर्वत पे जा रहे हैं, वहाँ पर किसी ने आवाज लगाई, प्रमोद ठाकुर भी उपस्थित हुए, धन्यवाद सर, सतीश सरकारी जी भी उपस्थित हैं, और शिवनाथ सिंह जी सभी का आवादन करते हैं। तो उसे राम मन से कुछ कोमल, लक्ष्मण को है बात बताई, बढ़े चले पर्वत पर है राम को आवाज लगाई, निकट पहुँच उसको जो देखा, तो मिला जटायु आहत भाई, प्रश्न किया जब राम ने, बोले राम जटायु, मैं आहत हो गया, जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक है खोया, राम कहता रहा ना माना लंकेश,
दुष्ट एक लंकापति हरता सीता को राखे हृदय का भेष, माई निकट अब है नहीं। अब वहां पे उसने संकेत दे दिया, जटायु ने वहां पर संकेत दे दिया कि हम लड़े भिड़े लेकिन हम नहीं है और हम आहत हो गए हैं। दुष्ट एक लंकापति हरता सीता को राखे छद्म वेश में, माई निकट अब है नहीं पुष्पक दूर विमान। माई निकट है नहीं पुष्पक दूर विमान, रक्षा की जो मात है और की जो संहारो रावण बलवान। यह कहकर वह गिर गया, धरती हो गई लाल। एक सेना से रंजित हुआ, रक्त सुना रंजित हुआ, वीर जटायु लाल। पता देगा राम को मिला सीता या संदेश, पता देगा राम सीता। तो ये जटायु का राम के प्रति लगाव और राम की को संदेश देने के लिए जटायु वहाँ पे उस समय तक रहा और तब तक उसके बाद उस दिवंगत हो गया और भगवान राम ने उसकी अंत्येष्टि भी की है। ऐसा प्रयोजन आपका जो है उसमें आता है। ठीक है, अब ये तो हमने राम के आपको प्रसंग सुना दिए। अब आपको और रचनाओं से एक रचना हम आपको सुनाते हैं, जो और भी रचना नई हैं, लेकिन अभी हम आपको इस पर होलिका दहन की एक रचना अभी लिखी गई थी, जो होलिका निकली थी, हुई थी। दहन हुआ होली कहे जग में है यह रीत, रंग खिले जब रंग लगे मन में है जब प्रीत। कहे होलिका जब जले होली का त्योहार, सब मिले खेले ऐसे जब है प्रीति का संसार। होली फागुन में मने होलिका का ये नाम, नहीं जला प्रहलाद जो विश्व जगत सत्य के काम। अब मिलकर सब खेलते विश्व है भारत धाम, मिली परस्पर दुश्मनी घर पर खिले खुशियों का त्योहार। इस प्रकार से ये होली के त्यौहार पर हम सब मिलजुल करके अपने जो है अपनी और देव प्रसाद जी। ठीक है, और अब आपको वृक्ष के जीवन की एक रचना सुनाते हैं। वृक्ष किस प्रकार से रो रहा है अंतर्मन से, लेकिन वो हमारे जीवन में कितना उसका जो है वो सहयोग है और आज वो हमारे पर्यावरण के लिए कैसे खड़ा है। तो एक रचना वृक्ष और जीवन। पेड़ों के घने जंगल मनोरम चढ़ा मुलायम धूप और फिर ओस का मौसम। पेड़ों के घने जंगल मनोरम छटा मुलायम धूप फिर ओस का मौसम, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता। इस पगडंडी में राम जी लाल भी उपस्थित है सर, आदरणीय नमस्कार, बहुत सभी गणमान्य लोगों का। फिर उसका मौसम, इस पगडंडी के घुमावदार रास्ता, गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, फिर भी गिरते चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा तो ढूंढता है मानव पर्वत की तलहटी पर। यही तो, और गर्मियों में हम लोग क्या है वहीं तो घूमने जाते हैं जहाँ पे तलहटियाँ होती है और पेड़ होते हैं। जिसे ढूंढता है मानव पर्वत की तलहटी पर, कुछ क्षण जी जाता है। पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, मानव का जीवन करने खुशहाल। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान। अनुरोध है वृक्ष और जीवन के आधार पर सुरक्षित रखें और उनमें उनका जीवन बचाएं और अवैध कटाइयों को भी रोकने का, और वृक्षों को अनावश्यक, और आप अपने जीवन में एक एक वृक्ष अवश्य लगाइए जिससे कि आप पर्यावरण संतुलन को अब एक रचना हम आपको सुनाते हैं। अब हम आपको अपनी पुस्तकों से एक रचना सुनाते हैं। हमारे पास पुस्तकें जो हमारे प्रकाशित होकर आई हैं साझा काव्य स्टूडियो, उनमें एक रचना है स्नेह माँ के आशीर्वाद की। माँ के आशीर्वाद की स्नेह। माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, नेह तुम्हारे पीठ ढूंढती, अपने मन से प्यार ढूंढती, अपने बचपन की गुड़िया को नेह तुम्हारे आज चाहती। लिखना पढ़ना मैंने चाहा, पंख उड़ाकर उड़ना चाहा। दूर गगन में मैं भी जाऊं अपनी एक पहचान बनाऊं, दूर गगन में मैं भी जाऊं अपनी एक पहचान बनाऊं। हो समाज में नाम तुम्हारा अपनी एक पहचान बनाऊं। आज भंवर में मैं यूं फंसी हूँ, आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ, दुनिया में रहकर क्यों जी रही हूँ।
पंख गगन में उड़ ना पाए, पंख गगन में उड़ ना पाए, इस शंका में क्यों जीती हूँ। मुझे समाज को कुछ देना है, मुझे समाज को कुछ देना है, मुझे जीवन में खुलकर जीना है, मैं पतंग की डोर नहीं। ये लाइन बहुत सुंदर है, इसको मैंने लिखा है आपके साथ में। मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं हूँ, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरनाई हूँ, खिलता यौवन पंख पकेरू, अलग सुबह की रोशनाई हूँ, मत रोको उड़ने से मुझको, मत रोको उड़ने से मुझको, दूर बज रही शहनाई नहीं हूँ, मुझे कुछ दिन और जीने दो, इंद्रधनुष को रंग लेने दो, नाम तुम्हारा जग में रोशन, बस तुमको कुछ कह लेने दो, बस तुमको कुछ कर लेने दो, ममता की यह छा निराली अपने अंचल में लेने दो, बस तुम मुझको यूं उड़ लेने दो, पंख गगन में उड़ने दो, ममता की वह छा निराली अपने। अब जिस समय उनकी पढ़ाई के विषय में गाँव में ये बात होती है कि अब नहीं पढ़ना है, तो मन से कुंठा उसको व्याप्त होती है, और उसी पर हमने ये रचना लिखी है। और आगे इसी में इसी काव्यांश साझा काव्य पुस्तक में ये हमारी प्रकाशित रचना है, वो आपके साथ। अनुभव, एक अनुभव रचना और है, उसको इसके साथ पढ़ते हैं। जीवन पथ पर बढ़ते जाना, युग है वर्ष बिताना, जीवन में अनुभव है पाया, वही तजुर्बा है कहलाया, बड़े बुजुर्ग घरों में रहते, अनुभव के किस्से हैं कहते, उनकी सीख सदा जब आती, वही तजुर्बा है कहलाती। वह उनकी सीख सदा, सतीश शिकारी जी व अनुराधा प्रियदर्शनी जी भी उपस्थित है। उनकी सीख सदा जब आती, वही तजुर्बा है कहलाती, अपने आप बड़े होने पर खुद से अनुभव हम पाते हैं, जीवन की नौया खोने पर, जीवन की नौका खेने पर कड़वा अनुभव भी पाते हैं, यही कहा जाता है अनुभव, अनुभव कड़वा फल भी देता है, अनुभव कड़वा फल भी देता है, सुखद मिले जो सहज भाव से, जो आसानी से मिल जाता है वो हमें उचित नहीं लगता, इसलिए हमें जो अनुभव होता है, जो हमें मेहनत होती है, उससे अनुभव कड़वा फल देता है, सुखद मिले जो सहज भाव से, जीवन सरल बना देता है, अपने अनुभव को बांटे जब, अपने को सुख देता है, अब जीवन का अनुभव जैसा भी हो फल अच्छा सा देता है, अब जीवन का अनुभव जैसा भी हो फल अच्छा सा दे जाता है। और अब समय के अंतराल में हम कुछ समय और बाकी रह गया है, हम इसी क्षण में आपको अपनी कुछ और एक गंभीर विषय की रचनाएं, जगनारायण मिश्र जी भी, आदरणीय नमस्कार साहब, बहुत सुंदर है आपका प्रणाम। तो ये एक दो रचनाएं हमारी इसमें, जीवन एक सहेली, अभी ये पुस्तकें छप के आई हैं, इसलिए हम आपको इनमें सुना रहे हैं ऐसी रचनाओं। बरगद और बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग हमारे गांव में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, उनकी हम इस प्रकार से उनका जो है छाँव महसूस करते हैं, उनका जो है आचरण महसूस करते हैं। उस पर वृक्ष अडिग है बरगद, ये वृक्ष है, वृक्ष महान हुआ, जो वर्ष बरस रहता जीवन, देता जीवन को छाँव बहुत है, आदिकाल से पूजनीय। अब बरगद और जीवन की एक वो हो रही है, कल्पना तुलना हो रही है, आदिकाल से पूजनीय, जो अडिग बना जीवन महान, करता जीवन को आत्मसात, छाया बरगद की देने को है, वृक्ष हुआ सबसे महान, करते वृद्धों की तुलना यूं, हो घर के बरगद तुम भी बरगद, बुजुर्ग हो छाँव बने ग्रह के समान, तुमने अपनी जब तुलना की, घर के बरगद तुम हुए समान, है छाँव तुम्हारी मिले तुम्हें, हो फलीभूत परिवार सभी, घर का बरगद हो या बुजुर्ग, है जीवन का वरदान बहुत, वृद्ध तुम भी हो बरगद समान, ये बरगद पेड़ों में है महान, ये बरगद पेड़ों में महान। ठीक है, और एक रचना और इसी के साथ जुड़ी हुई है, इसी पुस्तक में छपी है, वो आपको सुनाते हैं, और अपने समय के अनुसार हम चल रहे हैं, और 45 पे हम इसको समाप्त करेंगे। पिता का आशीर्वाद, पिता जगत में जनक हमारे चरणों का स्पर्श करूं, पिता जगत में हमारे चरणों का स्पर्श करूं, आज तुम्हें मैं याद कर रहा अपनेपन का ध्यान करूं, सदा रहे आशीष तुम्हें पिता दिवस पर प्रणाम करूं, जीवन जीने से गुण अपने जो तुमसे मैं प्राप्त करूं, शीतलता की छाँव तुम्हारी नेह आज मैं याद करूं, करुणा की मूरत बन जाते, क्रोध तुम्हारा याद करूं, पग पग पर गिरना फिर भी उठना, पग पग पर गिरना
फिर उठना, जीवन जीना भी याद करूं, पिता जगत में जनक हमारे चरणों का स्पर्श करूं। आज पिता हैं नहीं हमारे, फिर भी मैं जग में उनके आदर्शों को याद करूं, उनका अनुसरण करने के लिए भी आज भी उनका स्मरण करूं, आज भी उनका स्मरण करूं। तो ये दो रचनाएं हमने आपको इससे पुस्तक से सुनाई, और अर्चना जी से हम पूछना चाहेंगे, और समय हो तो हम दो रचनाएं और प्रस्तुत करके आज के इस आयोजन को समाप्त करें, और घर के बुजुर्गों को हम अपने जो आदर हमें देना चाहिए उसके लिए वो रचना अंकित थी। और बरगद और हमारे बुजुर्ग दोनों हमको जो है वो छाँव देते हैं। हमारे एक परिवार में हमारे छाँव हमारे बुजुर्ग होते हैं, और वो हर वन क्षेत्र में हमारे जो है वो बरगद हमको छाँव देते हैं। अब दो रचनाएं हम आपको इसमें सुनाते हैं। ये पुस्तक है प्रेम अमृत साझा काव्य संग्रह, हमारा छपा है उसमें से। तो सुना सिंह जी जो है इसमें उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं वो, लीला पवार भी है वो भी। तो इसमें हमने गृहस्थी, ये इसमें रचना आई है गृहस्थी की। गृहस्थी, बचपन बीता फिर युवक हुए, यौवन की आई तरनाई। बचपन बीता फिर युवक हुए, यौवन की आई तरनाई, खिल उठा युवक का रंग रूप, फिर जीवन संग याद आई, फिर जीवन संगनी याद आई। मधुवन में यौवन जब ले हिलोरे, मधुवन में यौवन जब ले हिलोरे, तब गृहस्थी जीवन याद आई। थिरके ताल पर चरण स्वयं है संगनी याद आई, है संगनी याद आई। उस जीवन जीने को होता मन, उस जीवन जीने को होता मन, वह गृहस्थी जीवन ही कहलाए। कर्मात पिता का अनुपालन, वैवाहिक जीवन अपनाया, ले हुए जीवन और संग प्रणीता, आपस में प्रणय की परिणीता, साथ हुई तब गृहस्थी जीवन कहलाए। खुशियाँ किलकारी आंगन में जब कूद रही, वैवाहिक जीवन जीते अब नव यौवन के फलीभूत संसारिक बंधन में बन चुके, एवं गृहस्थी जीवन के कर्णधार गृहस्थी जीवन के कर्णधार, परिवार बना उनका संसार, वही समाज के सूत्रधार है। गृहस्थी के कर्णधार हुए गृहस्थी के कर्णधार। और एक रचना यादें और सुना देते हैं, और उसके बाद हम रंग बदलेंगे। एक वीर रस की रचना सुनाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। यादों में बसे हो तुम प्रिय, हो दूर बहुत आज प्रिय, यादों के सहारे जब भी जी लेंगे, यादों में बसे हो तुम प्रिय। चंचल मन या चंचल है भूल नहीं सकती तुमको, है भूल नहीं सकती तुमको, आँखों में आंसू खूब बहे और भूल नहीं सकती तुमको। अपनी यादों में ढूंढ रही तुमको, सपनों में आज आना बंद करो, सपनों में बसे हो तुम आज तुम्ही, बसनों सपने में आना बंद करो। यादों में बसे हो तुम प्रिय, यादों में बसे हो तुम मेरे प्रिय। देखिए, यादें तो आती हैं, और यादों की एक रचना भी है, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है, हम आपको सुनाते यादों का समुंदर, और पहले लिखी थी, और अंत में आपको आज के आयोजन से समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और एक रचना हम वीर रस की सुना करके आपको इस आयोजन से आज आप विदा लेंगे। ये रचना, ये पुस्तक हमारी 1 तारीख 15 अगस्त वीर जवानों को देशभक्ति साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसमें हमारी रचना 2 सम्मान और 1 वीर जवानों के ऊपर, और ये वीर जवानों के कारगिल के ऊपर हमारी एक रचना है। उनको हमने अपने सम्मान से उनको जो है संजोया है। भारत के वीर जवान ये, भारत के वीर जवान ये हिमालय की चोटियों पर यूं ही चढ़ जाते हैं। भारत के वीर जवान ये हिमालय की चोटियों पर यूं ही चढ़ जाते हैं। दुश्मनों के हाड़ कांप रहे, दुश्मनों के हाड़ कांप रहे इन चोटियों पर, भारत के जवान इन चोटियों पर यूं ही रह जाते हैं। चल रही गोलियां या चल रहा गोला जब, चल रही गोलियां या चल रहा गोला जब, देश के जवान अपनी अपनी छाती पर गोलियां यूं ही खा जाते हैं। देश के जवान छातियों पर गोलियां यूं ही खा जाते हैं।
भारत भूमि की रक्षा में भारत के ये जवान, भारत भूमि की रक्षा में भारत के ये जवान यूं ही नहीं लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हैं, यूं ही लड़ते शहीद भी हो जाते हैं। कारगिल की चोटी पर लड़ते लड़ते भारत के जवान लड़कर शहीद हो जाते हैं। चल रही गोलियां या गोला इस कारगिल की चोटी पर फिर भी दुश्मनों में लड़ते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति में दुश्मनों से लड़ जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माँ, जय घोष करते करते मातृभूमि पर अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और हमारे वीर जवानों के लिए 2 लाइनों के बाद उनका, भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। भारतीय सेना रक्षा करती देती है बलिदान जब, भारतीय सेना रक्षा करती देती जब बलिदान है, ऐसे बलिदानों का भारत को अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर जवानों पर अभिमान होना चाहिए। हमारे देश के और वीर जवान कौन कौन हैं उनका एक संक्षिप्त वर्णन है। रानी लक्ष्मी झलकारी राणा बेर हुए जिस देश में, उस देश के रहने वालों को अभिमान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर जवानों का सम्मान होना चाहिए। अब हमारे भारत के जो जवान हैं वो शांति प्रिय भी हैं, उसमें उनकी थोड़ा अगली लाइन में, गांधी जी अशोक बुद्ध महावीर हुए देश में, उस देश में हिंसा नहीं अब, उस देश में हिंसा नहीं अब, अहिंसा होनी चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए, भारत के ऐसे वीरों पर अभिमान होना। और भारत की नारियां भी हमारे आज जो है देश के लिए समर्पित हो रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, राष्ट्र में उनका नाम हो रहा है, उनका गौरव भी हो रहा है। उसके लिए भारत में सभी नारियों का सम्मान होना चाहिए, भारत की गौरव बेटियों पर अभिमान होना चाहिए, अभियंता और कुशल प्रशासक शिक्षक डॉक्टर हुई देश में, राजनीति में नाम कमा कर गौरव हुई है देश का, इस देश में सभी नारियों का, इस देश, अभी देखिए हमारा क्या है, नारियों का वो महिला दिवस भी मनाया गया है, उसी में इस देश में सभी नारियों का सम्मान होना चाहिए, भारत में नारी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, इंदिरा कल्पना महादेवी सुभद्रा हुई देश में, उस देश की गौरव नारियों का सम्मान होना चाहिए, भारत के गौरव जन का सम्मान होना चाहिए, भारत के वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। और आदरणीय, अब समय की बाध्यता है, समय समाप्त हो रहा है और आपका इस पटल से आदेश हमें जो प्राप्त है उसके अनुसार हम अपने अनुपालन में हैं। और कुसुम शर्मा जी भी बहुत सुंदर, और अंत में हम अपने सुरक्षा दायित्वों की रचना को अंत में पटलों पर अवश्य पढ़ते हैं, सुरक्षित, क्योंकि हम एक आयोजन अपना हमेशा प्रसारित करते हैं, वो है 0 चालान काव्य का, जिसमें कि सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, चालान से नहीं डरना है, वाहन सुरक्षित चलाना है, उसके लिए तो चालान से नहीं डरना है, वो 0 काव्य का है उसके विषय में। तो हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रोड रूल्स अपनाना है, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी, और इंश्योरेंस से गाड़ी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, लेकिन सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। इसलिए सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है, सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, रोड रूल्स अपनाना है, चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं है। इस प्रकार से आप सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, सुरक्षित होकर अपने घर जाएं, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये काव्य हम
प्रतिदिन आपको विभिन्न पटलों में प्रसारित करते हैं, क्योंकि हम किसी भी पारिवारिक जन को इस काव्य से बचा सकें, उनके लिए सुरक्षित होकर वाहन चलाने के लिए सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए। जय हिंद, जय भारत। अपने राष्ट्र की उन्नति में अपने 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 काव्यों को हमने प्रस्तुत किया। सभी का आभार व्यक्त करते हैं। किसी का नाम छूट गया हो आदरणीय तो वो अन्यथा न लें। हम उन सबको अभिवादन करते हैं और इस पटल पर इस सुंदर से क्लब के सदस्यों के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है जो हमने आपको अर्पित की है। काव्य धारा के और विभिन्न पटलों की हम रचनाएं जो लिखते हैं वो सामाजिक दायित्वों की रचनाएं लिखते हैं। समाज के दायित्व में हमारी रचनाओं की श्रेष्ठता है। इन शब्दों के साथ आज पटल से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। और श्रेया जी को नमस्कार। उन्होंने सुंदर हमें समय दिया इस पटल पर। आज सतीश शिकारी जी उपस्थित है। सुंदर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आदरणीय, हमने आज ये अपनी एक काव्य प्रस्तुति से अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के आयोजन में सम्मिलित हुए और यह आयोजन आप सबके लिए काव्य धारा लेकर के आया। और पुनः मिलेंगे इस पटल पर। मैं आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।